ढोंगी बाबा भी हैं, ढोंगी जादूगर भी हैं, ढोंगी गौशाला भी है। गांव में जाता हूँ, वही गौशाला आई थी, लेकिन हवा पानी आग, हवा पानी आग का मेल है, यही चांदनी जादूगरनी का। हमारा खेल होता है उसमें हवा पानी अग्नि देवता ही हमारे साथ चलती है। उसमें मैजिक में हमारे देवता को हम अग्नि देवता को प्रसन्न करके और शंकर भगवान का मैं बढ़ती हूँ, मेरे लिए कुछ या भाइयों के लिए कुछ फल बना के दिखाइए, कुछ तो बनाइए। लो जी, ओ ये तो भोलेनाथ का फल केला ही बना दिया मैंने तो। ये हमारी जादूगरनी है। नाम है संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। जादू, काला जादू, बंगाल का जादू। जी हाँ, आज आप सोचेंगे कि हम जादू की बात भी कर रहे हैं। जी हाँ, और जादू भी ऐसा, इसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद हैं हरियाणा के मशहूर जादूगर राज कौशिक। सीधे ले चलते हैं राज कौशिक के पास और उनसे पूछते हैं उनकी जीवन की कहानी, उनकी जुबानी, कैसे राज कौशिक बना और राज कौशिक एक बेहतरीन जादूगर बना। जी नमस्कार राज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छे हैं। और आप सुनाइए कैसे हैं? और यूट्यूब चैनल ऐसे को प्रणाम करते आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। राज जी, बात की जाए आपके जीवन की कहानी और आपकी जुबानी, हमारा जो खास कार्यक्रम है। अच्छा, राज कौशिक जादूगर कब बना? पहले मैं हरियाणवी एक एल्बम नाटकों में काम करता था। मैं एक्टिंग का शौक था, नाचने का और ये ड्रामा करने का बचपन से शौक है मेरे को, लंबे बाल करने का जी। तो पहले मैं हरियाणवी एल्बम में आया। जो पहली मेरी हरियाणवी एल्बम थी, यानी मूवी चलती थी पहले अपने, तो चंद किरण हरियाणवी फिल्म है एक, उसमें मैना कंपनी में गई थी, रणबीर बनवासी ने उसकी मधुर रागनियाँ गाई थी। उसमें मैंने राजा मदन सेन यानी मैन हीरो का रोल किया था जी। उसके बाद फिर मेरे काफ़ी नाटक आए, राजेश सिंहपुरिया के साथ आए और अपने राम रांडा के साथ आए, धाकर छोला के साथ आए, विजय वर्मा के साथ काफ़ी एल्बम आए, कर्ण सैनी के साथ आई। फिर मेरा आया परख वीडियो कंपनी में, जो सतीश हरियाणवी और रमेश कौशिक भाई, उनकी परख वीडियो कंपनी थी, जिनका गाना था मैडम का में, उसमें मैंने भोले का रोल किया था। शंकर भगवान का मेरा 8 साल पहले एक सॉन्ग था, जो मतलब पूरी अपने हरियाणा के बाहर से पूरे चला था। उसका बोल थे, आजा घोड़ा बैठ नंदी पर कर दुनिया भर की सैर। देखिए थोड़ी सी बार में, और पार्वती का भोले में तो चलूंगी कार में, ये मैंने शंकर भगवान का रोल किया। फिर काफ़ी एल्बम में आती रही। सुना है कि आप बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और आप काफ़ी फिल्मी अभिनेताओं की मिमिक्री बड़ी गजब की करती हैं। और आप हमारे दर्शकों को कोई किसी भी कलाकार की मिमिक्री करके दिखाइए। देखो, अपने मिमिक्री की बात की, इसमें जो मेरे गुरुजी हैं वो देवेंद्र शर्मा है और निर्वाणा सिंह करते हैं। वो हर एक एक्टर की आवाज़ निकालते थे, वो मेरे को एक्टिंग सिखाते थे। मैंने कहा सर 1-2 आवाज़ भी मेरे को सिखाओ। 1-2 आवाज़ मैंने सीखी और उनके साथ मैंने गंजे चले मुंबई में पहला भाग, दूसरा, तीसरा भाग लगातार मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया। और थोड़ा सा अंदाज, क्योंकि एक हम माइक के सामने बोलते हैं, आवाज़ का कैसा होता है, वैसे अमिताभ बच्चन जैसे चलते आते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिव्य सदन में देखिए हम अमिताभ बच्चन है। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। ये तो हमारे छोटे सी एक आवाज़ का कमाल मालिक है। एक पहले आता 2 गज दूरी बना के रखना, मुंह पे मास्क मत लगाना, क्योंकि कोरोना भाग चुका है। और एक थी हमारे जैसे राजकुमार है, उनका थोड़ा सा चलने का और बोलने का अंदाज है, थोड़े से उसकी वो प्रयास कर रहा हूँ। डायलॉग था, रागोलियों की बौछार से और ना तेज धार से, हम तो डरते हैं उस परदिगार से। बुराई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू नहीं आती है बागले इन कागज के फूलों से। बुराई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू भी आ सकती है जानी अगर कागज में सेंट का तेल। बात की जाए राज जी आपसे, एक्टिंग का शौक कीड़ा बन गया, क्या कभी घर वालों ने कहा नहीं कौन सी लाइन में जाएगा, ब्राह्मण का बेटा है, कुछ बिजनेस कर ले, नौकरी कर ले, गुस्सा तो नहीं होगा? ना, पहले मेरे पापा बहुत गुस्सा हुए, मेरे को मारते बैठते थे। मेरी माँ भी बहुत, क्योंकि मैंने बचपन से शौक था लंबे बाल करके और ये एक्टिंग का, नाचने का। गाँव में किसी की शादी 36 बरादरी में उस टाइम बीन बाजे होते थे,
मैं वहाँ जाकर अपने आप ही चुप के उस टाइम जाके नाचने लगता था। तो मारते पीटते गए, कोई ब्राह्मण का लड़का है, ऐसे ऐसे लंबे बाल, वो डुम्मा का पैदा होना था, फलाना पैदा होना था, आपका ये कर्म नहीं है, अपने नाचने कूदने का अपना है, तो ब्राह्मणों का काम नहीं होता। लेकिन मैंने अभी जो मूवी देखी ना, दादा लक्ष्मी की, सेम स्टोरी वही, जैसे उसके माँ डांटती है, बाप डांटता है, लेकिन उसमें एक जो उसके गुरु मान सिंह ने कहा, कौन सी किताब में लिखा है कि ब्राह्मण खा नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा। और हम तो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये मैजिक शो जादूगर शंकर सम्राट अपने जीवन में पहले बनाए, तो मैंने देखा कि ये भी बहुत अच्छी कला है। तो मैंने गुरु जी से पूछा, भाई जादू का आपके सीखना चाहता हूँ। उसने कहा, भाई सारा खेल होता है एक्टिंग का, जिसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है ना, वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी रोल कर सकता है। उसने फिर मेरे को विलन का रोल किया, मैंने विलन का रोल निभाया और पुलिस इंस्पेक्टर का निभाया। मैंने झुंडू के साथ काफ़ी कॉमेडी की, मैं हर चीज़ के रोल करना गया। फिर मैंने जादू के जैसे अब टोपी पहनी, ऐसे आँख निकाली, ऐसे हाव करके उसमें रोल मेरे अच्छा कर दिया। फिर मैं गांव में शो करने लगा। पहली बार देखो गांव में, अपने हरियाणा प्रदेश में देखो बहुत महान जादूगर हैं, हमारे से तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, इतने बड़े भी। पहला शो हमारा जो गाँव में अंदर किया था, मैंने शुरुआत की गाँव हरियाणा में। गाँव में गया, गाँव में जादू दिखाने के लिए पहले छोटी सी टीम होती थी, उसमें वैसे हम एक गौ बचाओ, बेटी बचाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, नशाखोरी से बचे, यही संदेश भेजता हूँ। जादू कुछ नहीं, उसके पीछे हमारा क्या है, उसमें संदेश देना है। छोटे छोटे प्रोग्राम करके पहले वे 250 रुपये 300 रुपये ऐसे आता रहा। मेरे साथ जो कलाकार है उसके तो 50 रुपये में भी काम चलता था, कलाकार का 100 रुपये में, वो जो बचने लगे हमको, फिर हम छोटा छोटा योगदान करने लगे। तो आज इन भाइयों की तरह से जैसे दर्शक है, मैं गाँव में जाता हूँ, देखो भाई किसान है, किसान एक भगवान का रूप होता है। गांव के अंदर जाते हैं, जितने भी आते हैं गौशाला, और वो किसान सबको देता है, अपने लिए भी करता है, पशु पखेरु के गौशाला के लिए भी किसी प्रकार का साल चलेगा, हम चलेंगे, सबको देता है। पब्लिक सब जैसे दान करते हैं। हम गांव में प्रोग्राम इंदौरपुर में बहुत अच्छे हमारे सरपंच साहब है वहाँ पर, और बहुत अच्छा मान सम्मान कर रहे हैं। तो आज हमारा छठा प्रोग्राम है। राज्य बात करी जाए, परिवार ने रोका टोका, जादूगर बन गए। पहला कार्यक्रम जादू का कहाँ किया, कितनी वहां से आपको कमाई हुई? मेरा पहला प्रोग्राम था गांव कोतकला के अंदर जी, गांव के बीच में। और गांव में मैं खुद ऐसे करता हूँ, खुद मैं गांव में प्रचार करता हूँ, भाई जादूगर आएगा, जादूगर आएगा, खुद मैं स्टेज लगाता हूँ, खुद मेहनत करके, और फिर मैं ड्रेस चेंज करके जादू दिखाता था पहले। अभी भी ऐसे करता हूँ। उस टाइम तो बस हमारे पास 250 रुपये आए थे, मैं 5-5 एक 2 रुपये सब कुछ मेरे पास अनाज आया था, और 4-5 में सूट वगैरह आए थे। वो मैंने सूट तो एक लड़की शादी में नहीं दिया, घर में अनाज आता हूँ, मैंने साल में दिया। पैसे से जो मेरे कलाकार से मिल जाने के बाद जो पैसा बच गया, उसमें थोड़ा सा सामान बोल कर दिया। ऐसे करके बात की जाए, धर्मपत्नी का कितना सहयोग आपको मिला इस आपके व्यवसाय के अंदर, इस कला के अंदर? और क्या कभी पत्नी ने कहा कोई अच्छा काम कर दो, ये कोई हम ब्राह्मणों का काम नहीं है, क्या अर्निंग होगी, 250 रुपये में कैसे काम चलता है? हाँ, पत्नी ने पहले बोला था, भाई आपके लिए अच्छा काम नहीं है, आप क्या पता इतने बड़े कलाकार हो जाओ, हमको छोड़ के यहाँ से चले गए हम गाँव में। लेकिन फिर पत्नी ने देखा, देखो एक अच्छा गांव में मैं कन्यादान लेने के लिए जा रहा हूँ, गांव रिश्तेदारों से पता लगने लगा भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जादू का काम कर रहा है, एक समाज सेवा कर रहा है, तो पत्नी पूरा सेवा करे। क्योंकि इसमें अगर पत्नी साथ देती तो भाई बंदा आगे बढ़ता है। कोई चीज़, कोई भी जो बंदा आगे बढ़ेगा उसके पीछे औरत का हाथ होता है। जो मेरे साथ में काम करी है, लेडीज काम करी, इनके हाथ से बहुत मैं आपको करूँगा, क्योंकि औरत एक लक्ष्मी होती है। अगर वो साथ नहीं देती, क्योंकि आजकल गाँव में बहुत पड़ोसन आती है, मैं तो सच्चाई बोला करूँ, उसको बताएंगे भाई तेरा आदमी तो 2-3 में लुगाइया ने ले रहा है, 4 ने ले रहा है, लेकिन उसने कहा कि उसका काम है, वो समाज सेवा करता है। आजकल तो हर जगह लड़की, पेट्रोल पंप पे लड़की है, बैंकों में लड़की है, स्कूलों में लड़की है, आजकल तो सरपंच भी लड़की है, लड़कियों का काम नहीं चलता। हाँ, वो बहुत अच्छे विचार की मैं बात कहूँ कि नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी का हर जगह सम्मान होता है, होना चाहिए। और हम तो हिंदुस्तानी हैं और हमारी मान्यता भी है, और हमारा एक आगाज भी होता है कि हम नारी का सम्मान करें। बात की जाए, आपके साथ महिला साथी कलाकार भी होती हैं, कितने आपके द्वारा शिक्षाएं बनाई गई हैं? अच्छा, तो मेरे पास पहले भावना चाहिए थी, सोनी का लड़की थी, उसकी माँ साथ में रहती थी,
तो मैंने उसको सिखाया। आज वो देखो है परमात्मा की दया, जो उसका कर्म है। आज वो दुबई बम्बई बड़े बड़े मतलब जादू में जाती है, बड़े बड़े शो करती है, वहाँ पर वो मॉडलिंग भी करती है, मैजिक भी करती है और अपना गुरु का भी नाम लेती है, बहुत अच्छा काम करती है। बात की जाए आपके जो व्यवसाय में काफ़ी राजनीतिक माहौल में भी आप जाते होंगे, रैलियों के अंदर भी आप जाते होंगे, राजनेताओं का कितना सपोर्ट आपको मिला है इस खेल? मैं वैसे तो सारे जो होते हैं राजनीतिक में सभी में जाता हूँ, मेरे लिए सारी सरकार बराबर है, कांग्रेस बुलाओ कोई भी बुलाओ, मेरे लिए सब बराबर है। मैं सभी में जाता हूँ, मैंने तकरीबन सभी मंत्रियों के प्रोग्राम किए हैं और अभी तक सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला। क्योंकि पहले मैं कहते थे भाई संस्था 3 साल पुरानी होती है, कुछ योगदान आएगा। मेरी तो 8 साल पुरानी होती संस्था से NGO तक बन गई है, अभी तक कोई सहयोग नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाता है। अगर 2-4 दिन जादू का खेल लेके रहूँगा तो आज मैं इन 1600 गरीब कन्या की शादी में दान कर दिया। मैंने तो भाई साहब मेरा जीवन दान कर दिया। बात की जाए आपने संस्था बनाई है, क्या है आपकी संस्था, क्या काम करती है, क्या नाम आपकी संस्था का? हमारी संस्था का है माँ की लाडली जी। और ये बेटी बचाओ पर है, क्योंकि मेरे 3 बेटियां हैं। अब भगवान की दया से एक लड़का हुआ। जब तीसरी बेटी आई थी उसी टाइम मैंने सोचा था बेटी बचाओ बेटी को बढ़ाओ, उस गुड़िया के नाम से मैंने बनाई माँ की लाडली। तो इस हमारी गली का ये नाम है माँ की लाडली। सरकार से क्या आपकी दरख्वास्त है, क्या गुजारिश है कि जादू की कला विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, राजकोषीय की क्या गुहार है हरियाणा सरकार से जादू के खेल को? देखो ये हमारी संस्कृति है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और जो कला तो कला होती है, और हम तो इस कला के दौरान हम सरकार को ये कहते हैं इस कला को जादू दिखा के हम इतने अच्छे संदेश में 12 साल से दे रहा हूँ। हर एक गाँव में मेरे पास लेटर पैड है, सरपंचों के हर एक स्कूलों के लेटर पैड है। मैं वहाँ पर बेटी बचाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, गौ बचाओ, नशाखोरी से बचे। लेकिन सरकार के तो ये है, लेकिन उन्होंने मेरा कुछ तो साथ देना चाहिए भाई, इसमें आप संस्था में इतना करो या सरकारी प्रोग्राम दे दे। एक तो मैं अपने आप कर रहा हूँ, सरकारी प्रोग्राम मिल जाए और कुछ तो सहयोग देना चाहिए। बात की जाए आजकल ठगी बगी का बहुत बड़ा दौर चला हुआ है। अब तो डिजिटल फ्रॉड भी हो जाते हैं, मोबाइल से पैसे निकल जाते हैं। कुछ बाबा लोग हैं जो ढोंगी लोग हैं, ईंट सोने की बना के देना, गहने डबल करके दे देना, इस तरीके के फ्रॉड काफी हैं। इनको आप क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का मैसेज आता है जनता के लिए? ये जनता के लिए ऐसा है, कोई भी ढोंगी बाबा से बच के रहना। सियाने होते हैं घर खाने, अगर इतने सियाने होता था पर घर चलाते बाहर नहीं जाते। जो हमारे भाग्य में लिख दिया वो नसीब में लिख दिया। हाँ कर्म हमने अच्छे करने चाहिए तो हमने अच्छा मिले। और भाई कई ढोंगी बाबा भी हैं, ढोंगी जादूगर भी हैं, ढोंगी गौशाला भी है। गांव में जाता हूँ, वही गौशाला आई थी, लेकिन मैं तो इनको भाई मेरा कार्यक्रम देखो, मैं एक गांव में पहली बार नहीं 4थी बार आऊँ। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद भाई अच्छा लगे। मैं गरीब बेटियों की शादी के लिए मांग रहा हूँ, तो आपको मेरे को ना पैसा दो ना मेरे को कुछ सामान दो। जैसे भाई आपकी इच्छा है भाई कोई गरीब कन्या की शादी में एक प्रेस दी जाए या कोई सिलाई मशीन दी जाए या चीनी का कट्टा दी जाए, वो सामान लिखवा दो, आगे अपना मोबाइल नंबर लिखवा दो। जहाँ गरीब बेटी की शादी होगी हम उनके पास कॉल करेंगे, सर जी ये अपने गांव की एक लड़की की शादी है, फलाने काम है, आप वहाँ पहुँचा दें। ऐसा करोगे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।